Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. After the introductory video of Laplace transformations, now we are going to find out the Laplace transformation of some elementary functions. ठीक है? And these elementary functions are behave as a formula, and we use those formula in the transformation of the complicated problems. क्लियर? चलिए यहाँ देखिए, हेडिंग है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला जो फंक्शंस आता है उसका नाम है यूनिट इंपल्स फंक्शन या फिर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। क्या क्या है? एक है आपका यूनिट इंपल्स फंक्शन, उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ठीक है, ये यूनिट इंपल्स फंक्शन क्या होता है? तो एक फंक्शन मैंने डेल्टा ई की डिफाइन किया जो इस तरह से, जब t का वैल्यू 0 से छोटा है तो डेल्टा ई t का वैल्यू 0 है, और जब t का वैल्यू 0 से e के बीच में है तो डेल्टा ई t का वैल्यू 1/e है, और जब t का वैल्यू e से बड़ा है तो डेल्टा ई t का वैल्यू एग्जैक्ट 0। मतलब t से छोटा पर भी 0 और e से जब बड़ा हो जाएगा तब भी 0, लेकिन 0 से t के बीच में ये 1/e हो जाएगा, जो कि यहाँ आपको दिख रहा है। तो ये जो आपको डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस है, इसको डिफाइन करने का तरीका लिखेंगे क्या है? ये तरीका है यहाँ पे, द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इज डिनोटेड बाय del t, इसको हम लोग del t से दिखाते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो del t इज इक्वल टू लिमिट e टेंड्स टू 0 del t। मतलब जब ये, अगर हमको ये दिखाना है कि जब e टेंड्स टू 0 मतलब इसमें लिमिट लगा देंगे तो जो ये वैल्यू आएगा वही मेरा del t हो जाएगा। अब हमको देखना, मेरा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ del t, मतलब डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का हमको या फिर यूनिट इंपल्स फंक्शन का हम लोग को क्या देखना है, उसका क्या कहते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हो। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ del t according to the formula we can write integration of e to the power minus st into del t, ठीक है, with respect to t over the limit 0 to infinity। क्लियर? चलिए, अब शायद यहाँ आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा कैमरा को फेस कर देता हूँ नीचे की तरफ। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। इसको मैंने दो पार्ट में किया, एक 0 से e, देखिए यहाँ पे 0 से e और एक e से बड़ा, तो एक 0 से e और फिर e से इंफिनिटी। जब e से इंफिनिटी मतलब e से बड़ा होगा तो डेल्टा e का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और हमको पता है इस केस में डेल्टा t को इतना लिख सकते हैं, तो लिमिट वाला टर्म बाहर होगा और ये 0 हो जाएगा, तो इंटीग्रांड भी 0 हो गया, तो इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली सेकंड वाला पार्ट है ये आपका 0 हो जाएगा, तो इसमें कोई शक नहीं है, 0 लिख। लेकिन ये वाला पार्ट जो है, तो जहाँ del t है, ठीक है, उसको हम क्या लिखेंगे? उसको लिखेंगे लिमिट e टेंड्स टू 0 del t del एप्सिलॉन t। ठीक है, तो इसकी जगह में हो गया लिमिट e टेंड्स टू 0, लिमिट बाहर हो गया, और del t एप्सिलॉन e जो है इसके बदले में लिख सकते हैं 1/e, तो यहाँ पे लिखा गया आपका 1/e। और उसके बाद जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डाटा आ जाता है 1 माइनस e टू द पावर माइनस s एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय e s एप्सिलॉन। और लिमिट के कॉन्सेप्ट से जब इसको डील करेंगे तो इसका लिमिटिंग वैल्यू हो जाता है 1। इसका मतलब हमने क्या दिखा दिया कि ये जो इंपल्स यूनिट इंपल्स फंक्शन है या फिर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमेशा 1 हो जाता है। याद रहेगा, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन या फिर यूनिट इंपल्स फंक्शंस का भी जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, उसका आंसर 1 होता है। आज ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नए एलिमेंट्री फंक्शंस की तरफ जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जब हम डेल्टा डायरेक्ट फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए तो अब हम लोग आते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। पहला बार क्या था? यूनिट इंपल्स फंक्शन। अब जो है आपका क्या है? नंबर 2 है ये, सॉरी दिस इज नंबर 2, दिस इज यूनिट स्टेप फंक्शन। सबसे पहले यूनिट स्टेप फंक्शन आपको डिफाइन करने आना चाहिए। तो यूनिट
यूनिट स्टेप फंक्शन जो है उसको हम लोग ut से इंडिकेट करते हैं, जिसका वैल्यू 1 होता है जब t आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब t लेस देन 0 हो जाएगा तो उस केस में 0 हो जाएगा। मतलब क्लियर सी बात है, पॉजिटिव t के लिए यूनिट स्टेप फंक्शन का मतलब वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है किसका, तो यूनिट स्टेप फंक्शन का, और हमको पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब करते हैं तो t का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी लेते हैं, तो नेगेटिव t का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसका मतलब उस केस में जो ut का वैल्यू है वो कितना है, 1, तो 100% u1 मतलब 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, तो 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा, तो ये आप देख सकते हैं 0 to infinity e to the power minus st 1 dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e to the power minus st divided by minus s, और लिमिट लगा देंगे 0 से इन्फिनिटी, आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट 1 by s, और यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ जो s जो होता है वो पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन 0 हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 1 का क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये जो फार्मूला हो गया डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 और 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 by s, जो कि बाद में मैं समराइज कर दूंगा सारे को। क्लियर, अगला देखते हैं नंबर 3 में। हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने जा रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मतलब ft इज इक्वल टू e टू द पावर t भी लिख सकते थे, लेकिन हमने जनरलाइज कर दिया ft इज इक्वल टू e टू द पावर at, जहां a क्या है, समथिंग पॉजिटिव है, और आपको ft का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मतलब e टू द पावर t का, जहां ft है वहां e टू द पावर t हो गया। इन दोनों को एक साथ लिख दिया, एक्सपोनेंशियल है तो e टू द पावर माइनस s माइनस a इनटू t कर दिया। इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इतना आ जाता है, और लिमिट लगा दिया 0 to infinity, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट किए हैं लिमिट डाल करके तो अल्टीमेटली आ जाता है 1 by s माइनस। अब हम इसको नेगेटिव मान रहे हैं, सॉरी इसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तब ना समथिंग नेगेटिव इनटू समथिंग नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको पॉजिटिव मानने का मतलब ये ना कि s जो है a से बड़ा रखना है। तो क्लियर सी बात है, जो भी डाटा आपका आया है आंसर वो कब होगा, जब s आपका a से बड़ा हो जाएगा। तो ft का मतलब e टू द पावर at का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है 1 upon s माइनस a होता है, लेकिन एक बात आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि वहां जो s है वो आपका a से बड़ा हो गया। क्लियर, तो इसी को बोलते हैं हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक काम करते हैं, अगर ये चौथा ना, अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है बट यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, यहाँ माइनस लिख देते हैं तो यहाँ प्लस हो जाता है, और यहाँ पे प्लस हो जाता है, सेम कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से प्लस हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है s प्लस a, यहाँ भी हो जाता है s प्लस a, ठीक है, ये आपका हो जाता है s प्लस a, और अल्टीमेटली प्लस a, और यहाँ कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस केस में जो आपका आंसर हो जाता वो आ जाता है 1 अपॉन s प्लस, मतलब अगर आपका e टू दी पावर माइनस t 80 हो जाता तो उस केस में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपका 1 अपॉन s प्लस a हो जाता। तो चाहे वो एक्सपोनेंशियल e टू दी पावर 80 रहे, चाहे वो एक्सपोनेंशियल e टू दी पावर माइनस 80 रहे, हम दोनों ही केस में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस निकाल के आपको दिखा दिए। अब कुछ नए कुछ और एलिमेंट्री फंक्शंस हैं जिसका हम लोग को लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, ठीक है। तब तक इसको देखिए, फिर मैं लौट के आता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आप देख सकते हैं यहाँ एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें भी पहले मैंने साइन फंक्शन लिया, ठीक है। तो साइन फंक्शंस क्या है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन at। और हम लोग को अगर हम लोग पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को हम लोग इस तरह से एक्सपोनेंशियल में लिख सकते हैं, कहने का मतलब यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी हम लोग को पता है v है, क्या पता था कि साइन थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर थीटा माइनस e टू द पावर आइटा थीटा माइनस e टू द पावर आइटा थीटा डिवाइडेड बाय 2i। ऐसा हम लोग फार्मूला जो है कहाँ पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं। मतलब साइन को, कॉस को, हाइपरबोलिक साइन को, हाइपरबोलिक कोसाइन को हम लोग यूलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसी का यहाँ पर यूलर फॉर्म जो है लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या किए, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो फार्मूला हमको पता है, इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस st e टू दी पावर माइनस आयोटा at माइनस e टू दी पावर माइनस आयोटा at, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, डिवाइडेड बाय 2 आयोटा।
और फिर अलग अलग कर दिए। इस पार्ट का हमको पता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कितना आया था, तो 1/s माइनस आई ए, और इस पार्ट का हमको पता है इसका आया था 1/s प्लस आई ए, ऑलरेडी माइनस 1/2 आई ए है यहाँ पे, तो इसमें 1/2 आई ए और यहाँ भी 1/2 आई होगा, ये कॉमन आ गया। और इस यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर में आ जाता है 2 आई ए और नीचे में हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सिंपली एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 2i कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली बचा कितना a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस बात का ध्यान रहे यहाँ जो s है वो आपका समथिंग पॉजिटिव है। क्लियर? तो ये जो आपको दिख रहा है ये साइन ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है। अब हम लोग देखेंगे cos ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो करना कुछ नहीं है, अब हम लोग यहाँ नंबर 2 आ रहे हैं, ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं cos ए टी का, तो जहाँ साइन ए टी था वहाँ क्या करेंगे cos ए टी लिखेंगे, तो यहाँ जो साइन ए टी है यहाँ पे मेरा cos ए टी हो गया, और दोनों में अंतर कितना हो जाता है, तो अंतर बस इतना है कि यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ आयोटा खत्म हो जाएगा। cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है यूलर फॉर्म में वो होता है cos थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर i थीटा प्लस e टू द पावर माइनस i थीटा डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ से आयोटा आपका गायब हो जाएगा। क्लियर? फिर यहाँ क्या हुआ कि आयोटा नहीं रहेगा, आयोटा हर जगह से खत्म हो जाएगा, सेम कंडीशंस होगा, और यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा। जैसे ही प्लस का साइन आप इंडिकेट करते हैं तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर अब जब एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ से 2s आ जाता है और आयोटा खत्म हो जाता है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ बचेगा s और नीचे हो जाएगा आपका s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये जो आपको दिख रहा है फार्मूला, ये आपका किसका फार्मूला है, cos ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। किया कुछ नहीं मैंने, साइन वाले में ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ से आयोटा खत्म हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है। तो आयोटा हर जगह से हटा दिया, अगर नहीं हटा देखो हटा दिया, और बाकी बीच में प्लस 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 का साइन, आफ्टर टेकिंग द प्लस साइन वी विल गेट इन द न्यूमरेटर 2s, और यहाँ पे हम लोग को मिलेगा s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2 कैंसिल, तो अल्टीमेटली हो गया s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये आपका cos ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, जैसा कि आप यहाँ पे बोर्ड में आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग हाइपरबोलिक साइन और हाइपरबोलिक कोसाइन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब यहाँ देख सकते हैं अब मेरा हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया। तो हाइपरबोलिक फंक्शन में हाइपरबोलिक साइन होता है, हाइपरबोलिक कोसाइन होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपरबोलिक कोसाइन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम देखना चाह रहे हैं। तो हमको पता है एफ टी क्या मान लिए, cos h हाइपरबोलिक कोसाइन ए टी, ठीक है। हमको पता है cos h x इज इक्वल टू हो जाता है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। उसी तरह से cos h a t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसके बदले में लिख सकते हैं e टू द पावर a t प्लस e टू द पावर माइनस a t डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? देख सकते हैं, हाँ चलिए ठीक। अब क्या करो, इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाला फार्मूला में डाल दिए, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस s t e टू द पावर a t प्लस e टू द पावर माइनस a t डिवाइडेड बाय 2 विथ रिस्पेक्ट टू t। सेपरेट कर दीजिए और अरेंज करके जैसे ही आप इंटीग्रेशन करते हैं और लिमिट लगा देते हैं, हम डायरेक्ट ये काम हम 2-3 बार कर चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे। इसके जगह में हो जाएगा 1/s माइनस a और बीच में प्लस का साइन, और यहाँ हो गया 1/s प्लस a। आफ्टर टेकिंग एलसीएम एंड टेकिंग कैलकुलेशन वी विल गेट 2s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 2 कैंसिल, तो दिस इज s अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस बात का ध्यान रहे कि यहाँ जो मॉड a है ये s से छोटा होगा, इसका मतलब a का वैल्यू माइनस a प्लस a के बीच में लेना है आपको। क्लियर? यही जो है आपका हाइपरबोलिक कोसाइन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्लियर? अब हम लोग आते हैं हाइपरबोलिक साइन में, तो थोड़ा सा अंतर है, बस देखो क्या होगा। अब जहाँ cos है ये दूसरा नंबर हो गया, वहाँ हम लिखेंगे हाइपरबोलिक साइन, और हाइपरबोलिक साइन के फार्मूला में क्या होता है, बस यहाँ आपका माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, जहाँ cos है वहाँ पे हो जाएगा आपका हाइपरबोलिक साइन। ठीक है,
तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाइपरबोलिक साइन ए टी, साइन एच ए टी। तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस, बस सिर्फ यहाँ आ जाता है माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, और जैसे ही माइनस आएगा तो एस कैंसिल, इस बार हो जाएगा आपका 2a, 2 कैंसिल, और यहाँ आ जाता है आपका अल्टीमेटली a, और कंडीशन आपका एग्जिस्ट करता है। तो ये जो आप देख रहे हो यही आपका क्या है, हाइपरबोलिक साइन का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या क्या देखा, इस तरह से हमने देखा पहले डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद यूनिट स्टेप फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फिर हमने देखा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और अभी जो है इसको मैंने देखा ये था आपका हाइपरबोलिक फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इतना सारा एलिमेंट्री फंक्शंस था जिसका हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखा। कुछ और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं एलिमेंट्री फंक्शंस का। ठीक है, तब तक इसको देखिए फिर लौटना। हेलो फ्रेंड्स, अब एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फंक्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एफ टी इज इक्वल टू टी टू दी पावर एन। इंडिकेट क्या किए हैं कि एन जो है यहाँ नेचुरल नंबर है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? उस केस में अगर हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालें तो देखो क्या होता ये है कि ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी का स्क्वायर डी टी। क्लियर सी बात है, एक अलजेब्राइक एक एक्सपोनेंशियल, तो बाई पार्ट लगेगा, बाई पार्ट लगाइए और लिमिट लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्योंकि टी टू दी पावर एन बाहर, इसका इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इन्फिनिटी, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी टी टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन, ई टू दी पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन, फिर होल का इंटीग्रेशन, इसलिए लिमिट हम यहाँ लगा दें। जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो इन्फिनिटी पे ये वाला पार्ट 0 तो समथिंग 0, और 0 पर ये वाला पार्ट 0, इसलिए 0 हो गया, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। और जो ये वाला हुआ यहाँ देखो टी टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन एन इंटू टी टू दी पावर एन माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन हुआ यहाँ पे, तो एन इंटू टी टू दी पावर एन माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस, और ये डी टी। यहाँ से एन बाई माइनस एस बाहर निकालेंगे तो एन बाई एस हो जाएगा। जब हम फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हैं तो n बाई एस हो जा रहा है, और फिर यहाँ पे t टू दी पावर n माइनस 1 e टू दी पावर माइनस एस बाई एच टी डी टी। फिर इसको जब करेंगे तो फिर कितना आएगा, n माइनस 1 बाहर आ जाएगा और डिवाइडेड बाई एस, तो अल्टीमेटली हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर। सेकेंड टाइम तो ये फ्रॉम 1 से, मतलब एक नंबर को एनालिसिस करके हम जब सेकेंड बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमको ये मिल रहा है। इसी तरह से अगर हम n बार करें, क्योंकि हमको यहाँ अल्टीमेटली 1 लाना है, तो n में से n घटाएंगे। ठीक है, तो ये पहली बार हुआ था तो n माइनस 1 आया था, ये दूसरी बार है तो n माइनस 2 है, तो हम nवां बार करेंगे तो n माइनस n हो जाएगा। तो उस केस में nवां बार में यहाँ कहाँ तक जाएगा, n इंटू n माइनस 1 है तो लास्ट में 1 तक जाएगा, तो n से 1 से लेकर के n तक को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एस स्क्वायर, तो ये दूसरी बार में एस स्क्वायर है, तो nवां बार में x टू दी पावर n, अल्टीमेटली यहाँ कितना बचेगा, t टू दी पावर n माइनस n, मतलब t टू दी पावर 0, तो ये टर्म हो जाएगा 1, और अल्टीमेटली बचेगा e टू दी पावर माइनस एस टी। e टू दी पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट डालेंगे 0 से इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू हम लोग पहले भी चेकआउट कर चुके हैं, इसका वैल्यू आया था कितना, 1 बाई एस। तो अल्टीमेटली हो गया फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई एस टू दी पावर n इंटू 1 बाई एस, मीन्स हो गया फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई एस टू दी पावर n प्लस 1, कब, जब s आपका क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? सपोज दैट हम मान लेते हैं कि मेरा जो n है वो आपका इंटीजर नहीं है। ठीक है, हम दिखा रहे हैं यहाँ पे नोट करके, ये आप देख सकते हैं, इफ n डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर छोड़ी गई, इंटीजर नहीं, तो उस केस में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t टू दी पावर n का, ठीक है, हम लोग को इस तरह से याद रखना है। क्या? तो ये आपका हो गया गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई s टू दी पावर n। यहाँ पे कॉमा देकर के s ग्रेटर देन 0, बट इस बात का ध्यान रखें यहाँ n जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका -1 से बड़ा होगा। ठीक है, -1 से बड़ा होगा, क्योंकि -1 अगर हो जाएगा तो ये टर्म क्या होगा, 0 का फैक्टोरियल हो जाएगा ना, तो ये समथिंग, और n जो है आपका कोई रियल नंबर है, मतलब n बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप याद रखिएगा।
मतलब जब n आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो e टू दी पावर n का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा वो हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन s टू दी पावर n प्लस 1। लेकिन अगर t आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, उसके अलावा कुछ और है, तो वैसे सिचुएशन में t टू दी पावर n का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो जाएगा गामा फंक्शन ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई s टू दी पावर n प्लस 1 होगा। एक बार चेकआउट कर लेते हैं। क्लियर है, यहाँ पर n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एज ए फॉर्मूला हो गया, इसको आप दिमाग में सेट करें। इस तरह से हम लोग ढेरों सारा एलिमेंट्री फंक्शंस का क्या देखे, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं जितना सारा भी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हम लोग देखे हैं उसका मैं एक समरी कर देता हूँ आपके सामने, और आप भी क्या कीजिएगा, एक चार्ट पेपर लीजिए, उस चार्ट पेपर में सारे एलिमेंट्री फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिख लीजिए और उसको बार बार देखते रहिए ताकि आपको उसको याद हो जाए। और जब वो याद हो जाएगा तब जाके आप उसका क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे उसका एप्लीकेशंस कर सकते हैं क्वेश्चंस बनाते वक्त। क्लियर? ये नोट आप एक बार देख सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जितने भी एलिमेंट्री फंक्शंस के लीनियर क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट्री लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा। अभी तक जितने भी एलिमेंट्री फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा, उन सारे का मैंने क्या किया, यहाँ पर आपके सामने समराइज कर दिया हूँ। ये आपको देखते हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है जिसको बोलते हैं यूनिट इंपल्स फंक्शन, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है 1 हो गया। यूनिट स्टेप फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया 1/s। e टू दी पावर at का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया 1 अपॉन s माइनस है, जहाँ s जो है a से बड़ा हो जाएगा। e टू दी पावर माइनस et का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया 1 अपॉन s प्लस है, जहाँ s आपका 0 से बड़ा हो जाएगा। उसी तरह से 5 नंबर में s साइन at मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन at का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कितना हो गया, तो a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जहाँ s आपका समथिंग पॉजिटिव होगा। उसी तरह से cos 80 का हो गया s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, जहाँ s पॉजिटिव होगा। उसी तरह हाइपरबोलिक साइन, फिर हाइपरबोलिक कोसाइन, और लास्ट में t टू दी पावर n का 2 फार्मूला। जब n आपका नेचुरल नंबर है तो फैक्टोरियल n अपॉन s टू दी पावर n प्लस 1 हो गया, और जब रियल नंबर है और माइनस 1 से बड़ा है तो उस केस में ये हो गया हाइपरबोलिक, कितना हो गया, ये इसको बोलते हैं हम लोग गामा फंक्शन। तो ये गामा फंक्शन है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई s टू दी पावर n प्लस 1। n रियल नंबर है, n माइनस 1 से बड़ा है और s पॉजिटिव तो होना ही होना है। तो ये चार्ट एज ए फार्मूला, ये आप इसको रट जाइए, इसको आप MTR मतलब मारो टोटल रट्टा, इसको रट्टा मार जाइए। मतलब ये फार्मूला अगर आप भूल भी गए तो आप ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे फार्मूले मैंने आपको ड्राइव करके बताया, तो आप ड्राइव करने में समय लगता है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो जितना देर में आप ड्राइव कीजिएगा उतना देर में आपका क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और ताकि तब इन सारे को एज ए एलिमेंट्री फार्मूला आप आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, वहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है आज का ये वाला सेशन। तो यहाँ तक मैं इसको क्लोज करता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप इसको जो है देखते रहिए। ठीक है, और जितनी भी फार्मूला आपको हम बताए हैं, उस फार्मूला को डेराइव करने का तरीका और एज ए रिजल्ट इसको आप याद कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच।